जी एक्स्ट्रा क्लास इंशाल्लाह अगर होगी तो कल होगी, और ये मैं बता दिया करूंगा आपको नॉर्मल क्लास में, ठीक है? ओके करेंगे क्योंकि अब 2 टेस्ट हो गए, मुझे तो टेंशन शुरू हो गई है। पिछला भी पूरा वन था डिस्कस और दूसरा भी आ गया, इट्स टू मच। ओके रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट्स दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 10, मेनू 10 के सिर्फ 10 है या 11 भी है, एंड 11 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ओके तो आपको मैंने बूटी तो लगवा के भेजी थी क्या के वर्किंग्स को अलग अलग करना, ठीक है? पेज 83 है। अच्छा अब सवाल को जरा क्विकली पढ़ते हैं, क्विकली। ऑन Jakam March 10 GC started construction of a new पौधा to meet the growing demand of its products. The new पौधा was completed at a cost of 100 million on 31 मई 2011। ओह Jakam मार्च 10 पे ये प्लांट बनाना हमने इंस्टॉल करना शुरू किया होगा, ठीक है? मार्च अप्रैल मई जून 2010 ये 4 महीने हमारे पहले साल में अंडर कंस्ट्रक्शन रहा, और फिर ये एंड आ गया। तो इस साल के एंड पे ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है? उसके बाद अगला साल शुरू हुआ Jakam जुलाई 10 से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 11 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 11 वाले साल में ये 11 महीने चलता रहा काम, और 10 वाले साल में ये 4 महीने, ये टोटल 15 महीने ये चला काम। 15 महीने ये कंस्ट्रक्शन होती है। क्वालिफाइंग एसिड है ना, मेरे को शक न हो। अच्छा GC फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1 ऑन Jakam March a 7-year लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक लोन है, ठीक है? अच्छा कहता आगे लोन कैरिड मार्कअप एट 13% पर एनम पेएबल सेमी एनुअली। आगे ना पढ़ो, यहीं पर रुक कर जरा रिवाइज करें वो बात। 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे होना है। अब अगर लोन आया है Jakam मार्च 2010 को, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त पर 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब या तो ये इंटरेस्ट 31 अगस्त की शाम को पे हो जाएगा या Jakam सितंबर की सुबह, ठीक है ना? ये एग्रीमेंट में पहले दिन लिख दिया जाता है। सेमी एनुअली है तो हर 6 महीने बाद पे होना है। वो 6 महीने बाद जो पे होने वाला इंटरेस्ट होता है वो या तो छठे महीने के आखिरी दिन पे हो जाता है या 7वें महीने के पहले दिन, और ये एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है। लेकिन अब एक बार अगर छठे महीने के आखिरी दिन पे हुआ है तो फिर हर 6 महीने बाद वो छठे महीने के आखिरी दिन पे होगा। और अगर 7वें महीने के पहले दिन का अरेंजमेंट है तो फिर तरतीब यही होगी कि 7वें महीने के पहले दिन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे हुआ करेगा जो पिछले 6 गुजर चुके हैं, ठीक है ना? तो अगर ये एंड वाला हुआ तो Jakam मार्च से 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट 31 अगस्त की शाम को पे हो जाएगा, और फिर अगला 28 फरवरी की शाम को, फिर 31 अगस्त की शाम को, फिर 28 फरवरी की शाम को, 6 महीने बाद। ऐसे ना 28 फरवरी बनता है ना अगले 6 महीने। Jakam 31 अगस्त पर पे हो तो फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है ना? तो एक तो ये अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर 7वें महीने के पहले दिन पे होना है तो मामला कुछ यूं होगा Jakam मार्च से 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट Jakam सितंबर की सुबह पे होगा, ठीक है? और Jakam सितंबर से 28 फरवरी का Jakam मार्च, फिर Jakam सितंबर Jakam मार्च, Jakam सितंबर Jakam मार्च, Jakam सितंबर Jakam मार्च एंड सो ऑन, ठीक है ना? लेकिन Jakam को देख के कभी ये ना कहना इंटरेस्ट एडवांस में मिल रहा है, इंटरेस्ट एडवांस में पे हो रहा है। इंटरेस्ट एडवांस में कभी नहीं पे होता, वो पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट था तो 7वें महीने के पहले दिन पे हो गया, ठीक है? अच्छा आगे क्या कहता है वो, ओह एंड अरेंजमेंट फी एट 1% ऑफ लोन अमाउंट वाज पेड इनटू बैंक। अब ये पेड टू द बैंक, ये क्या है जी? ये कमिटमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो कहते थे, ये वंस होती है। कल भी आप लोगों में से किसी ने सवाल किया था, फ्रैक्शन न लगा ले, पिछली क्लास में भी किया था, आप अकेले नहीं है, ठीक है? तो फ्रैक्शन हमने नहीं लगाना, ये वंस होती है जब हम पे कर देते हैं। तभी तो आपने घरों में गौर किया होगा, पहले साल की वर्किंग में तो ये आया था, दूसरे साल में ये, तो ये सवाल इसलिए बड़ा खूबसूरत है, बहुत सारी चीजें आपको समझाएगा। इसमें एडिशनल मैंने आज सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट डाली है, एसिड की कॉस्ट निकाल दो। एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया, वो कल बनाएंगे, सवाल ऑलरेडी लंबा था, ठीक है ना? तो एसिड की कॉस्ट इसीलिए निकलवाई है कि आपको पता हो पहले साल के एंड में ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, अगले साल में फिर ये काम जारी रहा, और फिर ये अगले साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था घर पे इसको? हाथ ऊंचे खड़े करें। ओ चले हाथ नीचे करें। किसने नहीं अटेम्प्ट किया था? क्यों 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 क्यों? ये रेजोनेंस एको हो रही है बस। ज्यादा बच्चों ने किया हुआ है ना, ऐसे 2-4 ने नहीं किया, अल्लाह उन्हें हिदायत दे जी। कोई बात नहीं, ये बात मुझे बस 1-2 बार लेकिन याद करवाते जरूर रहा, तो इससे बड़ा फायदा होता है। यकीन मानो अगर हम इस चीज के ऊपर आ जाए ना कि बस एक वजीफा हम अपना लें, कोई बात नहीं, तो यकीन मानो मसले खत्म हो जाए, लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाए, जो भी हो, बस कोई बात। तो मैं खुद भूल जाता हूँ ना, मैं खुद कमजोर हूँ, तो आपने मुझे ये कभी कभी, लेकिन क्लास ये नहीं कि हर 2 मिनट बाद कोई बात नहीं, मैं होमवर्क नहीं किया, मैं डांट रहा हूँ सर, आप कहें ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करनी है। कब? जब मेरे साथ अगर कोई जाती हो रही है, मुझे किसी बात से तकलीफ पहुंची तो मैं उस पर कहूँ कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आप लोगों को नुकसान करते हो आपका देखूंगा, उस पर कोई बात नहीं, ठीक है? ओके अच्छा जी, नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स। समझ आ गई? Jakam मार्च को लोन लिया था, 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे होना है, वो कह रहा है 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन विद इंटरेस्ट, 5 मिलियन प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट, वर पेड ऑन 31 अगस्त 10 एंड 28 फरवरी 11। यानी ये 31 अगस्त, यानी ये 6 महीने के एंड पर 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे करते हैं और एक 5 मिलियन की किस्त भी पे करते हैं, ठीक है? तो कहानी कुछ ऐसे है। वैसे ये जबानी देखना चाहिए था, लेकिन मैंने पिछली क्लास में बना दिया। बहरहाल जबानी देखना चाहिए था। क्या Jakam मार्च को लोन आया, 6 महीने पूरे होंगे 31 अगस्त पे, 5 मिलियन की किस्त और 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 6 महीने पूरे होंगे 28 फरवरी में 5 मिलियन की किस्त और 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 6 महीने आगे जाके पूरे होंगे तब 5 मिलियन किस्त और एंड सो ऑन, ऐसे चलना जब तक कि लोन खत्म ना हो जाए।
ठीक है। अच्छा, जीसी ऑल्सो हैज रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ऑल्सो हैज आ रनिंग और एग्जिस्टिंग है, और फिर कौन सा है, रनिंग फाइनेंस भी है, ठीक है। तो जीसी ऑल्सो हैज आ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 million कैरिंग मार्कअप एट 14% पर एनम। एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जनरल लोन है, लेकिन इस पर देखो क्या क्या किया हुआ है, डिब्बा लगा के साइड पे रख देना है, एंड पे जाकर सिर्फ सिर्फ किस लिए निकालना है इसको, रेट के लिए, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ही है, जान छूटी हुई है, ठीक है। चलें आगे, इसका मांगा नहीं हुआ, अगर एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा तो देख लेंगे, आज मैंने नहीं बनाया तो अब इसको ना छोड़ो, सवाल तो पूरा कर लें, पहले सवाल 2 साल पे फैला हुआ है, तो कल एक सवाल और करेंगे, फिर परसों कर लेंगे, फिर अगर कहोगे तो कल इसका वापस आके एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, आज ना छेड़ो मुझे जी। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज मुझे सब ना ड्रैग ना करें। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज, यकम 8 10, यकम जनवरी 10 30 सितंबर, यकम जनवरी 11 30 सितंबर 11। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम फरवरी टू 28 फरवरी, एक महीना सस्पेंशन रही है फरवरी वाला, ठीक है। द सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ नॉन रूटीन, ठीक है। ये ऐसे जैसे मैंने कहा था, लेबर स्ट्राइक पे चली गई महीना, 7 वाली बिल्डिंग कह रही है नहीं मैं भी नहीं बनना जो तक लेबर स्ट्राइक पे ना जाए। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है लेबर का 1 महीने स्ट्राइक करे, लेबर 1 महीना स्ट्राइक ना करे तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ऐसी है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन रूटीन, अगर नॉन रूटीन है तो इग्नोर करेंगे ना, नॉन रूटीन सस्पेंशन हो तो उसे कंसीडर करना है। उसूल क्या है, उस अरसे के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना और उस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम को डिडक्ट भी नहीं करना। हाँ, ये मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो बैंक ने लेना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो रिसीव करेंगे जीसी वाले, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, जो कि मैं आज नहीं बना रहा, ठीक है। अच्छा, तो इस 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम हो या इस 1 महीने का इंटरेस्ट हो, वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे और वो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका तरीका क्या बताया था, पूरे सवाल को करते हुए बार बार मत सोचना, बल्कि फ्रैक्शन लगाते हुए फासला और मंथ्स लिख लेने, सारा सवाल कर लेने के बाद जहां जहां फरवरी नजर आया वहां से उसको काट देंगे, ठीक है। चल, लेकिन एक बात है, पागलों की तरह दोनों साल की वर्किंग करते हुए ये ना करें, कम से कम ये देख लें कि फरवरी 11 है, फरवरी 11 इधर आना है, ये इस 1 महीने में काम सस्पेंडेड रहा है, तो पहले साल में फिर फ्रैक्शन में डिफरेंस और मंथ्स लिख लिख के टाइम जाया नहीं करना, पहले साल में नहीं है सस्पेंशन, है ही किस साल में, दूसरे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सवाल शुरू कर सकते हैं हम। इतने जोरदार यस सर, लास्ट एडी बडी, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन बोरोइंग कॉस्ट, आवाज तो आ रही है ना भाई, टू बी कैपिटलाइज्ड। हाइब्रिड 2 में आज हम फीडबैक लेने आएंगे तजर्बे का, हाइब्रिड 2 में गर्ल्स वाले में, उधर स्क्रीन लगाइए उधर, क्या मतलब, इधर तो लाइव चल रहा है काम, ये तो स्टेज के ऊपर लाइव। नंबर 1, और भाई चुप कर जाओ जरा, साथ साथ हंसा करो, लेकिन फिर अच्छा हंसने वाली बात हो ना, मसला क्या है, मैं तंग क्यों पढ़ने लग जाऊंगा, मैं आइंदा ऐसा ऐसा बातें हंसने वाली छोड़ क्यों दूंगा, बात हो गई ना, हंस लिया ना, फौरन वापस आओ। अब वो बाद में भी फिर साथ वाले को 2 बातें सुनाएगा, फिर उससे अगले वाले को वो सुनाएगा, फिर कहेगा यार यहाँ पे देखो ये भी बनती है बात, तो वो ना सारी जो रूह होती है ना उस चीज की वो मारी जाती है। हंसने वाली बात बंदा करता है, चलो यार थोड़ा इन्वॉल्व रहे, क्लास कोई सो रहा है तो जाग जाए थोड़ा हंस के, लेकिन फौरन ना जैसे ही वो बात हो जाए, हंस लिया हो गया मजाक, फौरन वापस आया करो। ये मैंने आज जो है ना 10 15 20 सेकंड आया कर लिए, आइंदा नहीं करने। जी भाई, जी भाई, कैमरा जूम करें, मतलब मैं नजर नहीं आ रहा यार, मैं स्मार्ट हो गया वैसे, मतलब डाइटिंग कर रहा हूं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये मैंने जरा छोटा लिखा, माजरत, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आप नहीं लिखूंगा छोटा, ओके। अच्छा ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन कितना है जी, 70 मिलियन इंटू 1%, तो 1 मिनट यहां पे लिख लेता हूं मैं, रुपीज इन मिलियंस। बस ये है, थोड़ी मेहरबानी कर दो कि जो फिगर्स डेसिमल में जाएं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स यूज कर लेना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किताब के अंदर पिछली क्लास में बच्चों से पूछा सोल्यूशन देखो तो उन्होंने कहा थाउजेंड्स में हुआ हुआ, तो मैंने कहा फिर एग्जैक्ट जरा 1000 वाला सोल्यूशन मैच हो जाए, इसलिए, वरना पर्चे में 2 डेसिमल भी ना हो। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, मिलियन में कर रहा हूं, बड़े सिफर फिर भी बच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। जैसे 70,000 नहीं लिखा मैंने, 70 लिखा है, बच गए ना 3 सिफर, ऐसे बच भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपके सोल्यूशन को मैच करने के लिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स यूज करूंगा मैं, ओके आज, वरना पर्चे में 2 इनफ है, ओके। 0.7 थोड़ा सा रुपीज इन मिलियंस लिखा है भाई, एंड वालों और हाइब्रिड वालों कोई अनहोनी चीज नहीं लिख दी मैंने यहाँ पे। ये चलो ये नंबर तो मिले, बहुत ही ऐसे आगे चली जाती है वर्किंग, यहाँ तक ये आई है, यहाँ तक ये, फिर पता नहीं रिसीट पेमेंट बनता है या नहीं, चलो कर लेंगे मैनेज बाद में। ओके नेक्स्ट क्या होता है जी इसमें, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, ठीक है। और
इसमें वैसे तो किश्तें आ रही हैं आज, लेकिन पहले साल में कोई किश्त पे नहीं हुई। यकम मार्च को लोन आया है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है ना। तो इस साल के अंदर कोई लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन आप ऐसी परेशानियों में मत पड़ा करें। आपको मशवरा यही है कि जब भी लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन आए 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो, कोई नहीं, एक लाइन में आ जाएगा, बाकी 2 खाली रहेंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे लिए जगह का मसला था, इसलिए मैं तो अपने हिसाब से सोच के जोड़ूंगा लाइन। तो लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, एक्सपेंस लेस इनकम। ओके, अच्छा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इनकम भी मेरे ख्याल से घर पे आपने किया होगा, कोई 1-2 लाइनों के अंदर। कितनी लाइनों में आ गई थी? 2 में हो गई, अच्छा 1 में ही हो गई थी, चलो अच्छी बात है जी, यहाँ पे मुझे जगह मिल गई। फिर क्या है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। यहाँ पे आ जाए तो और थोड़ी सी गुंजाइश अभी बना लें, बाद में फिर नहीं मिलनी। ओके जी, चलें जी काम शुरू करें। अब सबसे पहले जो है भाई ये 0.7 एंड वालों अब नजर आएगा, मुझे लग रहा है शायद पहले नजर ना जी। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन सबसे आसान नंबर होते हैं भाई। आवाज फिजिकल को सही आ रही है ना, तो इधर कम हुई है। इससे अच्छा फायदा ये हुआ है कि जब मेरी ज्यादा आवाज होती है बीच में कुछ बोल लेते थे, वो नहीं बोल सकते, इसलिए कम हो गई है, करवा दी गई है जी। जी एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का सबसे आसान काम है, लेकिन इसके लिए कमेंसमेंट सिचुएशन की डेट्स का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो लोन रिसीव हुआ है यकम मार्च को, वर्क स्टार्ट हुआ है यकम, ये वर्क स्टार्टेड यकम मार्च, लोन रिसीव यकम मार्च, फर्स्ट पेमेंट। अगर परमिट फी कल की तरह से होती, मैं ना पिछली क्लास में भूल गया, सवाल सारा करवा लिया, फिर याद आया एंड पे जब एसडी कॉस्ट निकालने लगे ना, ओहो इसमें कंसल्टेंट कॉस्ट डाल देनी थी। तो वो अगर मैं डाल देता तो फिर कंसल्टेंट को जो कॉस्ट पे करते हैं कंसल्टेंट फी, वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट होती है, ठीक है ना। और अगर वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट, खैर ये तो सारी डेट्स ही पहले दिन आ गई हैं, अगर वो पहले हो जाए तो कल स्पिन वो स्टेडी वाले सवाल की तरह से वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट तस्वर होगी जो आपने परमिट पे किया, परमिट फी, मैप फी पे की, या कंसल्टेंट को फी पे की जिससे आपने मैप बनवाया है। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन की पेमेंट में आती है, ठीक है ना। लेकिन आज मैं भूल गया, सवाल एंड पे जाके याद आया, ओहो कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐसी डालनी चाहिए थी, कंसल्टेंट फी टाइप या मैप फी टाइप, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ज़हनी तौर पे तो आपको तैयार कर लिया, अगर आ जाए तो क्या होने। पर फिर हमने स्टेडी वाले सवाल में उसको किया भी था, ठीक है। ओके, तो लोन रिसीव्ड फरमा दें, लोन रिसीव यकम मार्च, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च केड़ा 10, फर्स्ट पेमेंट। तो ये ना अब एक आध दिन बाद इंशाल्लाह आपने बड़ा जब हो जाना है तो आपने ये मैक्सिमम क्या किया करना है, आप कमेंसमेंट लेके नीचे सिर्फ यकम मार्च लिख लिया करेंगे, तीनों में से लेटर उठा के बस लिख ली ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आ जाए, ठीक है ना, नींद से उठ जाए। अगली बात, वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है जी? 31 मई 11 पे। असल में ये कहानी है, यकम मार्च 10 को प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 4 महीने इधर, फिर आगे 11 महीने इधर, ठीक है, तो टोटल 15 महीने हैं। लेकिन बीच में क्या हाइल है? ये दीवार बीच में हाइल होगी, ठीक है जी, ये दीवार, ये एंड आ गया, तो ये एंड पे आके तो सब कुछ रुक जाता है। यानी वर्क कंप्लीशन जो है वो 31 मई 15 पे है, लेकिन हम इसको ले जाकर 31 मई 15 पे नहीं छोड़ सकते, क्यों? बीच में ये एंड आ गया और ये एंड पे हर चीज रुक जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमने आकर लिखा 30 जून 2010 और ये पहली ब्रेक हमारी लग गई, और ये है कितने मंथ्स, ठीक हो गया। और फिर अगले साल के लिए कमेंसमेंट बनेगी यकम जुलाई 10 अगला दिन, और सिचुएशन यानी अगले साल में फिर 11 महीने बनेंगे। ये बात समझ आई? इस साल में रोक दिया हमने इसको 4 महीने पे, ठीक है। चलें जी आगे। अब 4 महीने की इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लेकिन कितना लोन था, कितना था? 70 मिलियन, 7 नहीं 70, नींद आ रही है तुम्हें? 70 मिलियन का लोन है, यकम मार्च को आया है। हमारे इस पहले साल में कितना आउटस्टैंडिंग है? कितना आउटस्टैंडिंग है? कितना आउटस्टैंडिंग है? नींद मत करना, कितना आउटस्टैंडिंग? 70 सारे का सारा ही आउटस्टैंडिंग है, किस्त इस साल में एक भी पे नहीं हुई। तो वेरी सिंपल, 70 मिलियन, मंथ्स भी नहीं लिखने, फ्रैक्शन में फासला भी नहीं रखना क्योंकि इस साल में सस्पेंशन नहीं है। तो 70 मिलियन इंटू 13% इंटू बाद में एंड पे कर लेते हैं। अगली चीज क्या है जी? इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना है और उसके लिए डेट वाइज नंबरिंग करनी है। चलो भी शुरू करते हैं, पहले डेट वाइज नंबरिंग। सारे सवाल की नंबरिंग इकट्ठी कर देंगे। किसी बच्चे ने घर पे 2 दफा रिसीट पेमेंट बनाया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं इकट्ठा ही बना के कंटिन्यू करवा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वर्किंग है ना हमारी। ये रिसीट पेमेंट को अपना कैश अकाउंट तो नहीं समझते आप, ये हमारा कैश अकाउंट नहीं होता, ये हमारी इस बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक की वर्किंग के लिए। कोई नहीं खैर है, इट्स ओके बच्चे, कोई नहीं खैर है, समझ रहे हो, बस समझ रहे हो, खाते बेचे रहो जी। बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग के लिए ये हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाते हैं। कोई ये ना समझ ले कि ये कैश का लेजर बना हुआ है जिसमें पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं। हाँ, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पैसों का आना और जाना है वो हम जरूर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ओके, ऑन यकम मार्च 10 ग्रे नाइट स्टार्टेड। कहाँ हम करने क्या लगे थे? हाँ, यकम मार्च 10 को तो काम शुरू हुआ, फिर यकम मार्च 10 को ही लोन रिसीव हो गया 1, लेकिन इसी दिन कमिटमेंट फी भी पे हो गई, तो ये हो गया 1B। समझ रहे हो? देखो ये है सवाल आपका,
जिसमें से इस डिब्बे पे जो लाल डिब्बा किया था, छोटा हो गया मैंने माना, लेकिन जरा मैं सारा सवाल दिखाना चाह रहा हूँ, 2 सफों पे चला गया, बीच में इतनी जगह जाया होगी वरना इकट्ठा होता। खैर, ये तो नंबरिंग से बालातर है, बाला नहीं बालातर है, ठीक है। ये नंबरिंग से बालातर है, या नंबरिंग होगी इधर या नंबरिंग होगी इधर। तो आपने जो भी देखना है ना, आप मार्च में काम शुरू हुआ तो आपने यकम मार्च पे 1A 1B और यहाँ 1C तो कर दिया, उसके बाद फिर आपने इन्हीं 2 जगहों को देखते हुए चलते जाना है, मार्च में और कोई, अप्रैल में कोई, मई में कोई है या नहीं है, नंबरिंग करते हुए, ठीक है। तो 1A 1B लोन आया, कमिटमेंट फी पे हुई, और 1C कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी पहली सीजन कर दी। नॉर्मली कर भी काम शुरू होता है तो कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद पूरा मार्च गुजर गया, पूरा अप्रैल गुजर गया, ये तो जनवरी में हो रही है, पूरा मई गया, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे घूम रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी नजरें घूम रही हैं, मेरे पास अब 2 समय पे आ गए, ठीक है। अगस्त भी गुजर गया, अगस्त नहीं गुजरा, अगस्त नहीं गुजरा, नंबर 2 है, लेकिन नंबर 2 ही नहीं है, ए भी है और बी भी है, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 2 चीजें। चलो जी, अगस्त गया, अब सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी ना गया, ठीक हो गया। फरवरी भी गया, मार्च भी गया, 4A एंड B, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे लगा देता हूँ, क्या हो गया, लिखेंगे नहीं, बेशक आप लिख लेंगे तो आज कोई नहीं है, इसका फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो रिसीट, जो हमारी सिलेक्शन डेट के बाद की कोई रिसीट पेमेंट आ रही हो, हालांकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उसको इग्नोर भी करके रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बन सकता है, गलती नहीं होगी वो, क्योंकि वो बात की पेमेंट है। तो हमने कल लिख के भी प्रूव कर लिया था, ठीक है। चलो अभी काम शुरू करिए फिर। जी बेटा जी, वो तो करेंगे कॉस्ट, मैंने इसीलिए एडिशनल रिक्वायरमेंट इसीलिए कॉस्ट ऑफ एसेट की रखी है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट बनाने पर जाने में फिर बात करेंगे इस पर, ठीक है। अभी तो हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, वो निकाल लें, फिर हम कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे इंशाल्लाह, फिर उसको देखेंगे क्या करना है, ऐड करेंगे। वैसे अभी तक मुख्तसरन सवाल ये, तफसीली जवाब उसी वक्त। अच्छा जी, छींक किसने रोकी है, मार लिया करो यार, क्या हो गया यार, क्या हो गया, फिर साथ वाले ही करेंगे, पागल होते हैं वो लोग, उन्हें ये नहीं पता कि ये एक कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, छींकना रोका करो। अच्छा जी सुने, दोबारा बाल ना खींच लेना। अच्छा जी सुने जी, यकम मार्च को लोन आया, ओ अभी तो हमने वर्किंग ओपन ही नहीं करी है, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे जर्नल, स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से करके काम शुरू हो जाए ना। ओए होए, वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, भाई खामोश रहें प्लीज, थोड़ा सा मैनर्स भी कुछ होते हैं वैसे। मैं भाई से डरता हूँ भाई से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बदमाश है ना। अच्छा जी शुरू करें काम। यकम मार्च 2010 लोन रिसीव जी 70, यकम मार्च 10 कमिटमेंट फी पेड। अब एक बार सवाल में अगर कैलकुलेशन शो कर दी है तो दोबारा शो करने की जरूरत नहीं, 0.7। और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो रही है यकम मार्च 10 को, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 25। कितना जी, 44.3, ये अब अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा अब वैसे तो इसके बाद ना यहाँ पर 30 जून आ जाना, 30 जून 2010, तो मैं यूं कह लूंगा कि क्लोजिंग में ये 44.3 ही पड़ा है अभी तक। जरा एक ब्रेक लगा ली, और जिन्होंने अलग अलग किया होगा उन्होंने यहाँ पे इसको रोक दिया होगा, फिर उसके बाद अगले साल के लिए दोबारा वो सब कुछ लिखा होगा, दोनों सही हैं, मैं कंटिन्यू करूंगा इसको बाद में। फिलहाल यहाँ पे ईयर एंड हो गया। नहीं बेटा, अगर स्पेसिफिक लोन्स है ना तो इसी के अंदर ही स्पेसिफिक लोन आएगा, इसी कॉलम में। किसके नीचे बेटा, जब क्लोजिंग डेट तक आया होता तो यहाँ पे आ जाता, क्लोजिंग डेट से पहले आया होता तो यहाँ पे आ जाता और बैलेंस में भी बड़ा होता। नहीं तो आ जाएगी कल इंशाल्लाह, जब स्पेसिफिक लोन 2 वाला सवाल घर पे करके आओगे ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा, तब तक तो इंशाल्लाह जरूरी आ जाएगी समझ। अभी कोई नहीं, अभी ऐसे ही ट्राई करना घर जाकर। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला, ये 30 जून पे हमारा सवाल एंड हुआ पड़ा इस वक्त, ठीक है। अब स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट तो निकाल चुके हैं, अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लेते हैं। 44.3 वर्किंग नंबर 1 से आप रेफर कर सकते हो, ये जी 8% इंटू यकम मार्च को ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यकम मार्च को, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, 4 महीने, और फिर ईयर एंड हो गया, सब कुछ तो ईयर एंड पर रोक देना है, तो 4/12
देख लेते हैं। उसके बाद कोई जनरल लोन यूज हुआ है? हुआ ही नहीं, ये कॉलम खाली है। अभी स्पेसिफिक लोन का ही बैलेंस पड़ा हुआ है। जनरल लोन की प्रेफरेंस तो दूसरे नंबर पे आती है। इक्विटी के बारे में आज बताऊंगा आपको एंड पे जब होमवर्क दूंगा कि इक्विटी का नंबर 1 है, स्पेसिफिक लोन नंबर 2 है और जनरल लोन नंबर 3 है। चीज आज ऐड होनी है, मैंने कहा जरा बता दूं। ओके, नाउ स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.03, ये 3.03 ही है ना, इससे आगे तो कुछ नहीं था ना। हाँ तो वो लिखवाओ ना बेटा, वरना आपका ना बुक के साथ मैच नहीं करेगा सोल्यूशन। वैसे सही था 3.03, बिल्कुल सही था। पर्चे में पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि पर्चे के अंदर आपको इस चीज के नंबर मिल रहे होते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं आपका बुक के साथ जो सोल्यूशन देखे ना 1000 में लिखा हो तो एग्जैक्ट फिगर मैच हो जाए। इस वजह से मैंने 3 डेसिमल का कहा है, अर्ज की है जी। 181 नेट करो 1.852, यहां पे कुछ भी नहीं है तो ये आ गया 2.552। अगर आप अपना सोल्यूशन देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा 25,52,000, ठीक है ना, 2,552,000, ठीक है ना, 1000 में ना सवाल। चलें आगे। अब अगला साल शुरू होता है तो मैंने कहा था इस वर्किंग को दोबारा ओपन करिएगा। तो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये थी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010, 30 जून 2011, रुपीज इन मिलियंस। तो मामला वही है, फॉर्मेट में कोई नई चीज तो नहीं है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लेकिन इस साल में 0 आएगा। एक ही लोन था जो आना था, आ गया, ठीक है। हाँ ये हो सकता था एक नया स्पेसिफिक लोन इस साल में लेते, उस पे नई हम जो है वो कमिटमेंट फी पे करते तो वो यहां पे आ जाती। और अगर दोनों लोन इस साल आए होते और उनके ऊपर 2 कमिटमेंट फीस होती तो दोनों वहीं चली जाती। पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है ना। चलें आगे, क्लियर, रिपीट तो नहीं करना। अच्छा यार मत कहा करो भाई जी। एक लोन 2 एसेट्स के लिए लिया तो कमिटमेंट फी किसमें कैपिटलाइज करनी है? दोनों में, वो तो मैंने कहा था आप हाफ, वो तो हमने रेशो नहीं लगाई अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 3367 जी। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अब ये 7 नंबर लेते चले ना। कमेंसमेंट सेशन की डेट भी आ गई हुई है, रिसीट पेमेंट बना हुआ है, अब किसका इंतजार है? चलो हाँ जी। अब टाइमलाइन कोई ना देखे प्लीज, उस तरफ कोई ना देखे, साथ की बात माने, उस तरफ कोई ना देखे, सब इधर इधर देख रहे हैं। जबानी की कोशिश करें पहले। हमने यकम मार्च 10 को 9 को यकम मार्च लोन कब लिया था? यकम मार्च 10 को हमने लोन लिया। मार्च अप्रैल मई जून साल खत्म हो गया, 70 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। फिर अगला साल शुरू हुआ, जुलाई और अगस्त भी ये 70 ही आउटस्टैंडिंग रहा। उसके बाद 31 अगस्त पे 5 मिलियन पे हो गया और आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन गई 65। अब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वो अगला साल 11, 6 महीने तक 65 आउटस्टैंडिंग रहा। फिर 28 फरवरी 11 की शाम को 5 रीपे हो गया और रह गया 60। अब यकम मार्च से 11 में, मार्च अप्रैल मई जून, मुझे बोलने दो, जून में ये 4 महीने तक ये कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 60। लेकिन इसमें से हमने 3 महीने कैपिटलाइज करना है क्योंकि 31 मई पे तो बिल्डिंग कंप्लीट हो रही। डन, ठीक है। लेकिन ये बात ये जबानी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस 70 का आएगा, फिर 65 का भी आएगा, फिर 60 का भी आएगा, ठीक है। एंड वालों नजर आ रहा है? ये एंड वालों, हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा कर दो, नजर आ रहा है बॉयज? नजर आ रहा है? ओके ठीक है। तो ये 70, ये पहले 2 महीने हमारा साल। मैं टाइमलाइन की तरफ जा नहीं रहा, वरना ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, पर मैं कह रहा हूं डायरेक्ट पर्चे में टाइमलाइन बना के ना टाइम जाया करें। लोन लिया था यकम मार्च 10 पिछले साल, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने तक 70 आउटस्टैंडिंग रहा। उन 4 महीनों का इंटरेस्ट पिछले साल में एक्सपेंस बनाना था या कैपिटलाइज करना था, वो पीछे फैसला हो गया हुआ, ठीक है। और अब ये साल शुरू हुआ तो अभी भी 70 ही आउटस्टैंडिंग है क्योंकि पहली किस्त कब पे होनी है? 31 अगस्त 2010 पे। तो फिर यकम जुलाई 10 से पूरा जुलाई और पूरा अगस्त कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 70। तो ये 70 मिलियन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, इस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा 13%, लेकिन कितने माह? 2। लेकिन फासला जरूर रखिए, प्रेशर ब्रेक, यहां पर सस्पेंशन है, नॉन रूटीन है। तो फिर साथ ही मंथ्स भी लिख दो, कौन कौन से हैं? जुलाई से अगस्त, ठीक है। अपने समझने के लिए लिखना बस, ये लिख दो। नेक्स्ट, अब 31 अगस्त की शाम को 5 मिलियन पे हो गया। अब लोन की प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी बन गई? 65। अब ये 65 यकम सितंबर 10 से आउटस्टैंडिंग हो गया। पूरा सितंबर 10, अक्टूबर 10, नवंबर 10, दिसंबर 10, जनवरी 11, फरवरी 11, ये 6 महीने तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 65। तो ये 13% इंटू 6/12, ठीक हो गया। और फिर 28 फरवरी 11 की शाम को 5 और रीपे हो गया। अब कितना आउटस्टैंडिंग? 60। अब ये 60, वैसे तो ये 60 मिलियन मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आउटस्टैंडिंग रहा हमारे साल में। वैसे तो आगे भी 2 महीने रहना है, ठीक है। हमारे साल में 4 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। तो बैंक ने तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट लेना है 60 इंटू 13% टू 4/12, लेकिन इंटू 3/12, क्योंकि हमारी सीजेशन हो रही है 31 मई पे। मंथ्स लिख लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मिल गया हमारा फरवरी। फिर ये ओके।
आगे बढ़े जी। अब तो आंसर वैसे ही निकाल सकते, सवाल के अंदर क्या है, सस्पेंशन। नेक्स्ट लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम को। और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए मुझे रिसीट पेमेंट के बैलेंसेस की जरूरत है, और इवन जनरल लोन्स के लिए भी। तो इसलिए सवाल फिर रुक गया। सवाल इसलिए रुक गया है कि अभी आगे कंप्लीट नहीं है, लेकिन नंबरिंग हुई पड़ी है। अच्छी बात यह है कि नंबरिंग हुई पड़ी है। तो हम कहां तक आए थे अभी तक? मेरे ख्याल में हमने 1A 1B और 1C लिखा था सिर्फ। 31 अगस्त 2A और 2B आ गया। 31 अगस्त 2010 क्लोज कर ही जी। लोन रीपेड कितना जी? 5 मिलियन। उसके बाद 31 अगस्त 10 इंटरेस्ट पेड कितना? नहीं कैसे? 70 इंटू 13% इंटू, अच्छा ये कौन से 6 महीने हैं भला? यकम मार्च 10, मैंने लिखा यकम मार्च 10। भाई एंड वालों, हाइब्रिड वालों, इधर ब्लू है, मैंने लिखा है यकम मार्च 10 से 31 अगस्त 10। ये 6 महीने का इंटरेस्ट 31 अगस्त की शाम को जो पे हुआ है। अब मेरी एक बात सुनो, अगर सस्पेंशन वाला महीना इनमें से किसी में आ जाए तो उसका एक्सपेंस यहां के अप्लाई नहीं करते, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम यहां माइनस नहीं करते, उसको जनरल लोन में भी नहीं लेते, तो उसकी पेमेंट को यहां पे भी नहीं लेना। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया ये रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं है, ये रिसीट पेमेंट का एक स्केड्यूल है जो हमारे इस बोरिंग कॉस्ट वाले सवाल के लिए एक वर्किंग है। इसको आप अपने कैश का या रिसीट पेमेंट का लेजर नहीं कह सकते कि सारा कैश आना और सारा कैश जाना हमने उसमें दिखाना है। अगर आपके सवाल के अंदर एक और सिचुएशन भी हो सकती थी, वो सिचुएशन ये हो सकती थी कि हमने लोन रिसीव किया लेट से यकम मार्च को, लेकिन वर्क स्टार्ट हुआ यकम अप्रैल को, हो सकता था। तो बोलो ऐसी सूरत के अंदर यहां पर 3/12 होता, तो बोलो तो यहां पर भी फिर 3 महीने की, यानी 1 महीने की, वहां पेमेंट तो खैर 6 महीने इकट्ठी होनी थी, तो फिर यहां पर क्या होता? यहां पर 5/12 करते। ये बात समझ आई है? यानी यूं समझ लो कि जो उसूल यहां पर कमेंसमेंट सिचुएशन का इंटरेस्ट एक्सपेंस में, वही है इन्वेस्टमेंट इनकम में। ठीक है, तो यहां पर भी आपने ध्यान रखना है कि जिस महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ या जिस महीने की इनकम माइनस नहीं हो रही, तो उस महीने की रिसीट पेमेंट भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट में ना लिया करें। ठीक है ना? तो एक सादा बात और भी की मैंने, क्या? अभी तो ये है यकम मार्च को कमेंसमेंट भी हो गई, तो यकम मार्च से 31 अगस्त तक 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी पूरा हुआ पड़ा है। कैपिटलाइज हुआ पड़ा है पूरा, 4 महीने का ये कैपिटलाइज हुआ है, 2 महीने का ये हुआ है, तो ये पूरे 6 महीने कैपिटलाइज हो गया। लेकिन खुदा ना खास्ता इनमें से या लेट से ये 1 महीने बाद कमेंसमेंट होती तो फिर कैपिटलाइज 5 महीने का होना था, तो यहां पर पेड भी 5 महीने का आता। एक तो ये 5 महीने की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इन 4 और इन 2 महीनों में से किसी एक महीने में सस्पेंशन आ जाती, तो सस्पेंशन को हम यहां पर लेते, क्या उसका एक्सपेंस कैपिटलाइज करते, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करते? नहीं ना करते, तो यहां पर भी ये 5 आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप बता दें आंसर। 4.55 एग्जैक्ट जी। और 2C भी है, कोई 2C भी है? नहीं, तो इसके ऊपर लगाओ डिब्बा। ठहर जा, टोटल कितना बना? ये 9.5। अभी तो देखो 44 पड़ा था, इसमें से ये डिब्बा मैं आपकी सहूलत के लिए लगाता हूं, इजी हो जाता है। ठीक है ना, एक दिन की पेमेंट इकट्ठी कर ली नेट करके फिगर। ठीक है, तो 44 यार ये 3 पड़ा था। देखो ना, यहां पर मिसाल के तौर पर भाई कह रहे थे नया लोन आ जाए स्पेसिफिक, लेट्स से हमने एक नया स्पेसिफिक लोन ले लिया, आ गया, तो आएगा इसी दिन, आ गया 31 अगस्त को आ गया, तो इस डिब्बे के अंदर एक पॉजिटिव फिगर भी आ जाती। ठीक है, तो यहां पे नेट फिगर जो होती वो पॉजिटिव हो जाती, तो उसमें ऐड हो जाती, बैलेंस बढ़ जाता। तैयारी करा रहा हूं होमवर्क की, अभी तो नहीं था, अभी तो चलने ने जी। 9.55 44.3 में से 9.55 माइनस हो गया 34 पॉइंट, ये अभी भी अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट जी। नहीं, नया लोन आ जाए तो इसी डेट पे आए, तो मैंने कहा इस डिब्बे में ऐड कर देना पॉजिटिव वाले फिगर। ठीक है, ओके, सवाल करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर समझ आ जाएगी। जिसको समझ आया, अगर मैं कहूं ना सवाल में होना है, वो पे थोड़ा वेट कर लिया करें, सवाल में होगा एक्सप्लेन भी हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों को मसला होता है फिगर सामने हो तो समझ आती है। ये जो मैं पहले बात करता हूं ना, ये थोड़ा सा ना ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूं। एक है बम एक ही बार गिरे, एक है पहले से थोड़ी ज़हनी तौर पे तैयारी होती है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है और फिर वो हो जाता है, तो वो कर तो लेते ही हैं। पहले से छेड़ता हूं आप लोगों को थोड़ा जी। 31 जनवरी को 65 मिलियन, 31 जनवरी 11 सेकेंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब देखो 65 तो पड़ा ही नहीं, तो इधर लिख तो लेना। ये भाई रोज मुझे ये बात बताता है, अब इसको पक्की होगी ये बात। ठीक है ना जी, 65 है, नहीं लिखा 65? नहीं यार, तो मैं मजाक करता हूँ, गलती हो जाती है इंसान से जी। 34 में से 65 नहीं पे हो सकता, तो 34 तो सारा निकालो ना, इसका मतलब यहां पे अब कुछ भी नहीं बचा, बाकी फिर डन। नेक्स्ट 3 हो गया, 3। अब 4 पे जाएं। 4 A एंड B है, 28 फरवरी 11,
लोन रीपेड, लोन इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, क्यों? अच्छा, खत्म हो गए 5। नेक्स्ट, इसी दिन इंटरेस्ट पेड। लेकिन आपको पता है ना, ये देखें किस्त पे हुई थी 31 अगस्त पे, तो 70 की बजाय वो क्या हो गया था 65। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी हो गई थी 65। तो अब 65 इंटू 13% इंटू 6/12, 6/12 जी नहीं, क्यों? ये है यकम सितंबर 10 से 28 फरवरी 11 तक का इंटरेस्ट। तो इसमें फरवरी 11 आ रहा है जिसमें सस्पेंशन थी, तो माजरत सारा सवाल तो एंड पे कर ही लेंगे, ये यहां पर करते चले, ठीक है? 5 महीने लेने हैं, क्योंकि ये इधर भी फरवरी को हमने कहीं नहीं छोड़ना, फरवरी को पूरे सवाल में नहीं छोड़ना, हम फरवरी को नहीं देख सकते, ठीक है जी। कमेंसमेंट से पहले का कोई इंटरेस्ट उधर नहीं जाने देते, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम उधर नहीं जाती, मतलब इस वर्किंग में इनकम स्टेटमेंट तो जाते हैं, कमेंसमेंट से पहले का कोई इंटरेस्ट इधर नहीं आता, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम इधर नहीं आती, कोई जनरल लोन इधर नहीं आता। तो कमेंसमेंट से पहले की कोई अगर लोन की रिसीट पेमेंट हो ना, इंटरेस्ट की कमेंसमेंट तो नहीं सकती नॉर्मली, वो भी नहीं लेंगे, ठीक है? ऐसे ही सिचुएशन के बाद आप मुझे बताओ, आपने थोड़ी देर के लिए रुक कर मुझे बताओ, ये 30 सितंबर वाला नंबर 5 जो है, जो क्या है, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये कितनी है 10 है ना, ये आपने क्यों नहीं लिखवाई? जरूरत ही कोई नहीं थी ना, आप कैसे नंबरिंग ही ना करें, क्यों? क्योंकि जब हमने पेमेंट देखनी है, डेट देखनी है, तो ये तो कमेंसमेंट ही गुजर चुकी है, सिचुएशन ही गुजर चुकी है भाई, सही है? तो इसलिए इसको भी हमने कमेंसमेंट से पहले नहीं, सिचुएशन के बाद नहीं, कुछ भी नहीं आने देते यहाँ पे, ओके? चलें शुरू करें काम, ओके? अच्छा जी, अब ये कितना आ गया? 5 2 1, डिब्बा लगाओ, डिब्बा 8.52, बस जनरल लोन है, इसमें कौन सा कहीं से माइनस होना है, बस ये फिगर हमें चाहिए थी ताकि इस अमाउंट को हम इस अमाउंट पे हम रेट लगा के, फ्रैक्शन लगा के, इसका एक्सपेंस जो है वो ऐड कर लें। तो टोटल बता दो, इससे ये होता है डिब्बा लगाने से कि 2 बार वो वर्किंग नहीं करनी पड़ती, इंटरेस्ट रेट लगा के और फ्रैक्शन वगैरह लगाने वाली, ठीक है? चले, अब ये क्लोजिंग मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख लिया था, कि ना लिखता तो हो सकता है आप भूल जाते कि 44 को सिर्फ 30 जून तक उसकी इनकम को हमने एसिड कॉस्ट में से माइनस किया है, सिर्फ इनकम अभी तक कितनी ली हुई है सवाल में, 4 महीनों की, जबकि वो आगे जुलाई और अगस्त का महीना भी यही बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा है। तो अगर मैं यहाँ ना लिखता हूँ तो हो सकता है आप आदत के मुताबिक 34 को पकड़ते और कहते 31 अगस्त से ये अवेलेबल है और आगे चल पड़ते, तो एक आध इंपॉर्टेंट नंबर आपका लूज हो जाता, ये 44 की पहले 2 महीने की इनकम, ठीक है ना? तो 44 ये अभी भी अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये कब तक नहीं बदला, 31 अगस्त तक, तो फिर 30 जून तक ये पड़ा था, ठीक है? तो जुलाई और अगस्त 2 महीने जी, 44.3 इंटू 8% इंटू 2/12, कौन से 2 मंथ्स हैं? जुलाई और अगस्त। फिर बैलेंस बदला और 31 अगस्त पे अवेलेबल हो गया, जो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, सही है? सचमुच 6 महीने गिन ले एक दफा, 31 अगस्त को ये पे हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, शुक्र है मैं तो 6 करने ही लगा था, तसल्ली नहीं, फिर एक बार, सितंबर, शायद अगस्त गिन गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 माह जी। तो 34.75 इंटू 5/12, कौन कौन से 5 मंथ्स हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। उसके बाद 0 हो गया काम, ओहो। उसके बाद नंबर 3, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, जनरल लोन 30.25, इसको लाइन नहीं लगाते वरना आप गलती से कहीं रोक ना दे अगली पेमेंट के डेट पे, ठीक है ना? अगली डेट पे नहीं रोकना होता, इसलिए 30.25 चाहिए और डेट ऑफ पेमेंट चाहिए। तो 30.25 इंटू पता नहीं रेट का क्या पता, आगे देखो ये किस दिन पेमेंट हुई है, 31 जनवरी को, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 31 मई पे सिजेशन वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है? कितने मंथ्स? 4/12, कौन कौन से? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी मिल गया जी। देख लेते हैं यकम जुलाई से, ये यकम सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 ही आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? बोलो, कुछ नहीं होता यार, बोलोगे तो पता नहीं। फरवरी को ऐड कर दें, फरवरी को ऐड करेंगे नहीं ना, असल में यहां पर रुक गया ना, फिर आगे बाद में, अब फरवरी गलती से ऐड किया था मैंने बोलते हुए, तो 6 हुए, तो मुझे लगा पिछली क्लास में 6 नहीं हुए थे शायद, इसलिए मैं दोबारा गिनती की। अच्छा जी, 5 ही है ना भाई, ओके। आगे जी 8.521 की पेमेंट है, नेगेटिव साइन, 8. सिर्फ 8.521, मुझे ऐसे लगे तो यार छोटी सी फिगर आ गई, 8.521 इंटू दिस इंटू, अब ये पेमेंट किस दिन हुई है? 28 फरवरी को, तो यकम मार्च से, मार्च, अप्रैल और मई, 3/12, मार्च, अप्रैल और मई।
चलो जी देखो, अब अगर आप इसको लेते भी हो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 10, अगर इसको आप लेते भी हो तो कोई काम होना है इसका? इसलिए कहा था इसको आप छोड़ भी सकते हैं, नंबर ना भी लगाएं तो। जो सिजेशन के बाद की कोई रिसीट पेमेंट आए उसको दबा किया करो, टाइम ना जाया किया करो उसके ऊपर नंबरिंग वगैरह करके, ठीक है? तो यहाँ पे भी लिखो, फिर बात तो लगे कुछ करना ही नहीं था तो वक्त बचा लो अपना, ठीक है? नहीं तो लिखना है तो लिख लो। ओके, हाँ जी, फरवरी कहाँ कहाँ पड़ा है? शुक्र है फरवरी पूरे साल में एक ही होता है एफ, वरना तो कल वो मसला भी हुआ था जनवरी है या जून है। अच्छा फरवरी, चलो शाबाश निकलो यहाँ से। उसके बाद फरवरी, फरवरी है ना, -1। अब बस ये रेट चाहिए। अब ये जनरल लोन का रेट ढूंढना था तो हम अपने डिब्बे के पास आए, इस डिब्बे को, बक्से को खोल के देखा, लोन ही एक निकला। हमने कहा यार वेव्स लाइक कहीं किल करते हैं जी। तो जीसी आल्सो हैज अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 14% पर एनम, एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। कितना कितना परसेंट? एक ही लोन है, बस एक ही लोन है, ठीक है? तो इनटू चलो सवाल खत्म। 1 पॉइंट, 6.98 अच्छा जी 6 पॉइंट, थोड़ा सा फर्क था बस, 6 पॉइंट, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा है ना जी। 1.74 239 1.35 6 पॉइंट, चलें जी, सवाल आपका हो गया खत्म। जो रिक्वायरमेंट थी आईकैप की वो खत्म हो गई है। अब एडिशनल काम, ठीक है? एडिशनल काम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलूंगा मैं तो, क्योंकि 30 जून 14 पे ये कंप्लीट नहीं था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है इसमें, वो सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी तक हुई थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भाई एक ही पे हुई थी ना पहले साल में, कितनी थी भला? हमें नहीं याद सर, यहां से भी नजर आ रही थी वैसे तो 25, लेकिन इधर देखो, और फिर ईयर एंड आ गया तो कितनी बिल्डिंग बनी हुई अभी तक हमारे इनके मुताबिक? तो फिर 25 की बनी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई 25, ठीक है? और बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई है 2.552, ये बन गया। मैं चूंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना नहीं रहा इसलिए जबानी बता रहा हूं, बैलेंस शीट में ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नीचे नजर आएगा अलग से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्लांट का और प्लांट, ठीक है? ओके, अच्छा अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये तो था ना एज ऑन 30 जून 10 जी नॉन करंट एसेट्स में जाता है हमेशा, पहले दिन ही बता दिया था वो फैम वाले सवाल में। हालांकि कुछ बच्चों के ज़हन में आती है अभी तो सही हो के, अभी तो ये बन जाएगा और बन के फिर ट्रांसफर हो जाएगा, तो भाई ट्रांसफर कहाँ होगा? नॉन करंट में होगा ना, तो इसलिए अकाउंटेंट को रखते ही हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आसान था असल में। तो ये है कॉस्ट ऑफ, अब इस साल में प्लांट बन गया, कॉस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है? नोट ना कीजिएगा साथ साथ, वो कंसल्टेंट फी अगर होती तो यहाँ पे ऐड हो जाती ना, सही है? वो मैं भूल गया था जो डालना। अच्छा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इधर से स्टूडेंट का सवाल आया था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 65 तो आएगा, किसका सवाल था यहाँ से? 65 तो आएगा, क्या ये 10 आएगा? नो सर, ये हमारे साल में पे नहीं हुआ। हाथ सिट मारो ताली हैं। अच्छा अच्छा भाई, एसिड, ये इसकी बरकत से आप बहुत सारे बच्चे समझने लगे, ठीक है ना? तो इसको दुआ भी देना। वैसे मैंने समझाना था, ऐसा शुगर लगाया, मैं कहा सोन लगे नहीं। सुनो, एसिड, एसिड कोई नहीं, तालियां बज गई अगर इसके लिए तो खैर। एसिड उधार पे भी खरीदते हम, कैपिटलाइज कर लिया करते हैं, एंट्री क्या करते हैं? एसिड डेबिट पेएबल क्रेडिट। असल में ना ये क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कल जाके, जब मैंने आपको प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट देना है, तो उस वक्त मैं आपको कल ये बताऊंगा कि जब कॉन्ट्रैक्टर बिल देता है ना तो हम ग्रॉस बिल से एंट्री करते हैं CWIP डेबिट। कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं पे किया तो पेएबल क्रेडिट। मतलब जब वो बिल लेकर आता है तो उसका मतलब ही क्या होता है कि ये इतना बन चुका है भाई आपका एसिड, इतनी बिल्डिंग बन गई है, पे कर दो। अब यार नहीं पे किया तब भी एसिड बन गया है, एसिड को डेबिट करना ही करना है। कैश नहीं पे किया तो पेएबल क्रेडिट कर दो। क्या पहले कभी उधार पे एसिड नहीं खरीदे? ये तो है मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट की बात जो कल के लिए समझाई। आज की तो सादा सी बात है, वो क्या है? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है 31 मई, तो अगर 31 मई पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो फिर उसकी पेमेंट 30 जून के बाद हो रही है, तो हमें इससे क्या, ये 10 मिलियन 30 जून की बैलेंस शीट में पेबल नजर आ जाएगा, बिल तो बन गया था, ठीक है? अब ये पेबल वाली बात भी कल वाले सवाल में समझ आएगी जब बैलेंस शीट के अंदर ये वाला पेबल शो करूंगा। 30 क्यों ना हुआ? क्यों क्यों क्यों? वो कह रहा है 31 मई को कंप्लीट हो गया था, 31 मई को कंप्लीट हो गया था, तो वो एसिड की कॉस्ट बन चुकी हुई है, जस्ट पेमेंट बाद में हो रही है। तो बहरहाल ये ज्यादा अच्छा क्लियर होगा जब डबल एंट्री से सिखाऊंगा आपको। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर जो प्रोग्रेस बिलिंग है, बिल आता है तो क्या एंट्री होती है, उसमें तो हम एडवांस भी पे करेंगे, फिर रिटेंशन मनी भी आता है, फिर वो उसकी एडजस्टमेंट होती है, फिर कैश या पेबल, बहुत कुछ है, अभी तो कल करेंगे, है बहुत आसान। लेकिन वो करने के बाद आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि मैकेनिज्म कैसे चलता है। लेकिन पहले दिन से मैं पेमेंट्स वहां पर नहीं लिखता था, कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं लिखता था, मैं पहले दिन से एक लफ्ज लिखता आ रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेमेंट जरूरी नहीं है, कॉस्ट बन गई है तो वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना लो।
आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बिल दे दिया, भाई ये बिल्डिंग बन गई है, तो वो एसेट में डेबिट कर दो, सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट कर दो। कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट करो, नहीं तो पेबल। ठीक है, तो इसका मतलब 60 भी आएगा और 10 भी आएगा, 70 होगा। नहीं, फिलहाल ये 60 और 10 नहीं था, 65। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 65 और 10। इतने दूर से आना है, भूल ही जाता है बंदा। भाई ना पेट्रोल लग गया मेरा यहां तक जाके जी। ठीक है, आगे बारोइंग कास्ट, ये वाली अब दूसरे साल की बात हो रही है, क्योंकि ये मैंने एज ऑन 30 जून 11 ये कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो 6.596 जी, कितना? लो जी, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। हाँ जी, ये जगह मैंने ऐसे नहीं छोड़ी थी। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी बिल्डिंग तो पिछले साल तक बन चुकी है, उसमें इतना मटेरियल लेबर ओवरहेड लग चुका है, इतनी बोरिंग कॉस्ट ऐड हो चुकी है, तो ये तो ऐसे ऑलरेडी था। अब अगले दिन आएंगे तो क्या वो दीवारें गिरी पड़ी हैं? क्या शुरू से बना रहे हैं आप? इसका मतलब सबसे पहले आपको ओपनिंग, ये क्लोजिंग को ओपनिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख दें, ये लिखना आपके लिए जरूरी था। 27.552 तो 114, ये भाईजान आपके पीपीई में जाएगा, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रेड बॉक्स में रिक्वायरमेंट के अलावा एडिशनल काम है। ओके, ऐसी तरह ये बताया आपको, लेकिन मैं सीडब्ल्यूआईपी का लेजर बनवाना चाह रहा हूं, प्लीज अगर आप एक नजर देख लें तो जी। मेरी मर्जी, इधर देखो, ले आओ भाई, मैं बताता हूं। पहले साल में 25 पे हो गया, यकम मार्च को पे हुआ, एंट्री करूंगा मैं यकम मार्च 10 पे, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन मैं कैश नहीं लिख रहा क्योंकि आपने बाद में लड़ाई करनी है। ये वैसे मैंने आपको अर्ज किया अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले कि ये कॉन्सेप्ट सही क्लियर कल ही होना है, जब आपको कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के ऊपर प्रोग्रेस बिलिंग के साथ जनरल एंट्रीज कराऊंगा। अब लेकिन चलो कोशिश करता हूं, कितना जी? 25 डन हो गया। उसके बाद पहले साल के एंड पे कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया है? 2.552। इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होती, इसकी एंट्री सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट होती है, ऐसी है ना? 2.552, ये क्या है जी? बोरोइंग कॉस्ट ऐड कर दिया आपने। भाई बातें ना करें। 30 जून 2010 कैरी डाउन जी 27.552 क्लोजिंग हो गया। अब ये अगले साल क्या बनेगा? बस ये आपने नहीं याद रखा, ये आप भूल गए। ठीक है, उसके बाद फिर एडिशन है। अब इसमें मैंने कहा आप 65 प्लस 10 दोनों ले लें। अब्दुल्ला ये कल पे उधार छोड़ने के 10 क्यों ऐड हुआ है? ठीक है ना, कल समझना आए तो फिर मुझे पकड़ लेना। ओके, और इस साल मजीद बोरिंग कॉस्ट कितनी, क्योंकि अब टाइम नहीं है इस बहस में जी। 6 पॉइंट, अब एक मिनट, 30 जून 2011 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग बता दो। 109, बोल तो दिया पूरा गलती को जी। 109.148, ये आपका जवाब गलत है। ये 109.148 तो पीपीई में ट्रांसफर हो गया है, प्लांट डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट यहां पे तो पड़ा ही नहीं है, तो कंप्लीट हो गया 30 जून पे। हाँ, तो ये रेंट पे 30 जून पे नहीं है, ये तो वो बाद में भाई लाइफ नहीं गिवन। ये तो 31 मई 2011 पर ट्रांसफर हो गया प्लांट डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट। भाई कह रहा डेप्रिसिएशन बताओ, मैं लाइफ भी बताऊं फिर? वो नहीं है भाई, सिर्फ कॉस्ट मांगी थी आपसे। अज्यूम करके चला सकते हो, बिल्कुल 1 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। भाई 1 मिनट, भाई खामोश हो जाएं जी। नहीं यार, मैंने लिखा है कि ये बोरिंग कॉस्ट है। बेसिकली इसकी एंट्री है सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, लेकिन मैंने बताया कि ये बोरिंग कॉस्ट आई है। अच्छा सुने भाई, बातें ना करें प्लीज, प्लीज बातें ना करें, अपना होमवर्क ले लीजिए। इधर देखें, आपने पेज नंबर, ये 5वां सवाल से पिछला पेज नंबर ये 83, इधर देखें भाई, इधर देखें प्लीज खामोशी से। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है आपको बिल्कुल बताया जाएगा, आपने नहीं काट देना इसको। ये बिल्कुल सही चीज है सवाल में रहने वाली, लेकिन फिलहाल नहीं। अर्निंग पर शेयर के टॉपिक में जाकर आपको मैं बताऊंगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल क्या होते हैं, रिडीमेबल क्या होते हैं, टीएफसी क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो वहां पे जाके आपको पता लगेगा। फिलहाल वहां पे तो आपको पता लग जाएगा ना कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर सिर्फ लिखा हुआ मिला लोन पेएबल, 12% लोन पेएबल, मतलब ऐसा लोन जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट है। टीएफसीज फॉर 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर बाद पे होने हैं, तो लोन पेएबल 14% लोन पेएबल फॉर 4 ईयर्स। ओके, तो ये आपने नहीं काट के लिखना, आपने बस ये अज्यूम करना है कि लोन पेएबल लिखा हुआ है। ओके, और सही है। इसको नजर में रखते हुए आपने ये देखा प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, इसको हमने काट के लिखना आपने। इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है 12% लोन जो है, 12% वाला लोन पेएबल जो है वुड बी रीपेड। आसान कर लिया मैंने लफ्जों को, ये सारी बातें आपको वहां पे जाकर पता लग जाएगी कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, सही है। फिर टीएफसी 4 साल बाद पे होने हैं वापस, ये रीपे होने हैं 16 में जाकर, सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, और ड्यू टू डिले इन सप्लाई और नॉन रूटीन सस्पेंशन भी आ रही है। अब नई चीज क्या है, नए शेयर्स इश्यू कर दिए, घर से ओनर्स
पैसा ले आए, इसका असर सवाल पे क्या होगा? ये होगा। कोशिश करनी मैंने करवाना है भाई, मैंने आपको पहले कहा था कोशिश करनी मैंने करवाना है, ठीक है। यहां पर बस इक्विटी को पहले ला के रख लो, चाहे नहीं आई है पहले, स्पेसिफिक लोन पहले आ गया, यहां पे लिख लो, जनरल लोन से पेमेंट हुई यहां पे लिख लो, जब इक्विटी आ जाए उसको यहां लिखना। मैंने नंबर इसलिए लगाया इसका पहले कि हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर ही यही है, इक्विटी का नंबर पैसे पड़े हो सबसे पहले इक्विटी यूज करते हैं, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन, ठीक है। तो इस तरह से जरा मैनेज कीजिएगा इस सवाल को। वो नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा जी, मतलब ये लोन है, दैट्स इट, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और ये लोन पेबल है। ये अंग्रेजी काटनी नहीं है भाई, समझानी है मैंने वक्त आने पर, तब आपको लगेगा अच्छा इसका मतलब लोन पेबल ही होता है। एक मिनट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, होमवर्क 1, होमवर्क 2 कहां है? लबो 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 लबो, ओ इधर भी राइट इशू है। ये दोनों सवाल मैंने करवाने थे ना शेयर्स के लिए, इधर राइट, थोड़ा पीछे आओ पाए, 81, इधर भी इक्विटी है और इधर स्पेसिफिक लोन 2 हैं। तो ये दोनों सवाल मेरे करवाने वाले थे ना, तो मैंने कहा पहले आप कराएं फिर मैं करूंगा। अल्लाह हाफिज।